आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक ऐसी मूवी जिसको देखकर आपका सिर घूम जाएगा। आपने मनी हीस्ट जैसी दमदार वेब सीरीज तो देखी ही होगी। सो आज की मूवी भी उसी तरह की एक शातिर चोर की कहानी है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि एक बैंक रॉबरी पर बेस्ड है। इसमें आप देखेंगे कि एक अकेला लड़का पूरे अमेरिकन बैंक की खटिया खड़ी कर देता है। सो ज्यादा बातें न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लूसियो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक खेत में खड़ा था। उसके बाद वो भागता हुआ अपने घर की ओर निकल जाता है और घर जाकर वो अपने पिता के पास जाता है जो काफी दिनों से किसी बीमारी से जूझ रहे थे। दिन प्रतिदिन उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था। लेकिन उनका परिवार बहुत ही गरीब था क्योंकि लूसियो के डैड के बाद उनके परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उनके पास दवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन अचानक एक दिन लूसियो के पिता की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और वो दर्द से तड़पने लगते हैं। फिर लूसियो उनके लिए दवा लेने जाता है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लेकिन हर हालत में वो अपने बीमार बाप को बचाना चाहता था। फिर उसके दिमाग में एक बैंक को लूटने का ख्याल आता है और फिर वो एक चाकू लेकर बैंक पर धावा बोल देता है। लेकिन लूसियो एक बहुत ही डरपोक बच्चा था जो बैंक लूटना तो एक दूर की बात, वो अपनी पैंट में ही सूसू कर देता है। अब इस चीज को सारे बैंक वाले देख लेते हैं और फिर उसको डांट कर घर भगा देते हैं। कुछ देर बाद जब लूसियो अपने घर जाता है तो उसकी बहन सेटर बताती है कि अब हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात लूसियो को अंदर से तोड़ देती है क्योंकि भले ही पिता बीमार हो लेकिन बच्चों के सिर पर पिता का साया होना जरूरी है। लेकिन आज लूसियो के सिर से अपने पिता का साया उठ चुका था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। समय के साथ साथ उनकी परेशानियां और भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन उसकी बड़ी बहन कहती है कि अब हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं पेरिस जा रही हूँ और तुम्हें भी कुछ दिनों तक आर्मी में जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद उसकी बहन वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। तभी लूसियो पेरिस में पहुंच जाता है। दरअसल लूसियो आर्मी कैंप से भाग कर आया था क्योंकि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर आर्मी कैंप से खाना चुराया था और जब ये बात उसके सीनियर्स को पता चली तो वे लोग उसको पकड़ना चाहते थे। लेकिन वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला और भागते हुए सीधा अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने पैट्रिक नाम के एक आदमी से शादी कर ली जो फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में काम करता है। फिर अपनी बहन की बातें सुनने के बाद लूसियो उनसे कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। फिर पैट्रिक उसे जवाब देता है, नहीं, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है और बिना डिग्री के यहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, मैं उनसे बात करके तुम्हें वहाँ पर काम दिलवा सकता हूँ। उसके बाद पैट्रिक लूसियो को अपने दोस्तों से मिलवाता है और उसे वहाँ पर काम दिलवा देता है। वहाँ पर लूसियो बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से काम करता है जो कि उसके साथियों को बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि हर मजदूर मिस्त्री की तरह उनकी भी सोच कुछ ऐसी थी कि हमें आराम से काम करना है ताकि हम यहाँ पर ज्यादा दिन तक काम कर सकें। लेकिन लूसियो उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वे लोग उसे परेशान भी करते हैं लेकिन लूसियो हर बात पर उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। फिर लंच के समय वो 2-3 लोगों से मिलता है जो नारगेस्ट थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि नारगेस्ट क्या होता है। दरअसल ये उन लोगों को कहा जाता है जो सरकार या सरकार से जुड़ी किसी भी पॉलिसी पर विश्वास नहीं करते और हमेशा सरकार के विरुद्ध अपना प्रोटेस्ट करते हैं। धीरे धीरे लूसियो की दिलचस्पी उन सब में बढ़ने लगती है। लूसियो उनसे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी सीखता है कि सरकार आखिर उनके साथ क्या क्या गलत काम करती है। फिर उसे इक्वालिटी के बारे में भी पता चलता है कि कैसे सरकार अमीर लोगों की जेब भरने में लगी है, चाहे गरीब भूखा ही मर जाए। अब उसके साथी उसे अपने जैसा बना लेते हैं और कहते हैं हमें सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देना चाहिए। धीरे धीरे लूसियो को ये सारी बातें समझ में आने लगती हैं और फिर वो अपने साथियों का साथ भी देने लगता है। कई बार तो उसे मार भी पड़ती है मगर वो डरने वालों में से नहीं था। थोड़े समय के बाद उनसे मिलने के लिए एक आदमी आता है और वो लूसियो से कहता है कि मैं अपने कुछ और साथियों को तुमसे मिलवाना चाहता हूँ और वो लूसियो को एक बैंक रोबर से मिलवाता है जिसका नाम है क्योसो। कुछ दिन बाद क्योसो लूसियो से मिलने आता है और वो लूसियो को अपनी आप बीती बताता है कि मैंने एक बैंक रोबरी की थी जहाँ से मैंने 30,000 पसेटा चुराए थे लेकिन बैंक वालों ने 50,000 पसेटा का क्लेम किया ताकि इंश्योरेंस के टाइम उन्हें ज्यादा पैसे
पैसे मिल सके। वो बैंकों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। वो लूसियो को बताता है कि अगर समाज का कोई भी सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है बैंक। वो हम जैसे गरीबों से पैसे लेकर उन पैसों को मोटी ब्याज पर दूसरों को दे देते हैं, और जब वे लोग पैसा नहीं चुका पाते तो बदले में बैंक उनकी सारी जमीनें हथिया लेते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद लूसियो का दिमाग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। फिर कुछ समय बाद क्योसो लूसियो को एक बैंक के पास लेकर जाता है और कहता है कि अब हमें इस बैंक को लूटना है। लेकिन तभी लूसियो को याद आता है कि कैसे वो बचपन में जब बैंक लूटने गया तो उसने अपनी पैंट गीली कर दी थी। लेकिन लूसियो हमेशा बैंक से उस बात का बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो क्योसो से हाथ मिला लेता है। फिर वे दोनों बैंक लूटने चले जाते हैं। क्योसो के पास एक बड़ी सी बंदूक भी थी और वो उस बंदूक को दिखाकर पूरे बैंक को धमकाने लगता है। लेकिन लूसियो वहां पर भी डर जाता है और वो एक बार फिर से अपनी पैंट गीली कर देता है। लेकिन क्योसो को बैंक लूटने का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो मौका संभालता है और सक्सेसफुली अपने काम को अंजाम दे देता है। फिर वे बैंक लूटकर वहां से भाग जाते हैं। फिर घर जाकर वे पैसों को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा वे आंदोलनकारियों के लिए निकालते हैं और दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए जो आंदोलन की वजह से जेल में हैं, और बचा हुआ तीसरा हिस्सा वो खुद के लिए रखते हैं। अब ये लोग इन पैसों की हेल्प से एक कार खरीदते हैं और अपने ग्रुप में एक और बंदे को शामिल कर लेते हैं जिसका नाम है एंट्रीनो। इस बंदे का काम ये था कि जब वे लोग रॉबरी करने के लिए बैंक के अंदर जाएं, तो वो बाहर गाड़ी में उनका इंतजार करेगा ताकि उनकी टीम तेजी से वहां से निकल सके। फिर वे दोबारा बैंक लूटने जाते हैं और पैसे लेकर जैसे ही बाहर आते हैं तो उनके पीछे एक पुलिस की गाड़ी लग जाती है, लेकिन वे उसको चकमा देकर वहां से भाग निकलते हैं। ये रॉबरी इतनी बड़ी थी कि ये बात हर जगह फैलने लगती है और इंस्पेक्टर कोस्टेलो को ये केस सौंप दिया जाता है। फिर वो इस केस पर अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं। फिर बैंक में जाने के बाद उसे एक गवाह से पता चलता है कि रॉबर्स फ्रेंच बोलते थे, लेकिन उसका एसेंट स्पेनिश था। इन बातों को सुनने के बाद कोस्टेलो समझ जाता है कि ये लोग अराजकताकारी हैं। फिर वो हर जगह रेड मारने लगता है और एक बार में लूसियो सहित हर एक अराजकताकारी को पकड़ लेता है। फिर वो उन सबको पकड़ने के बाद उन सभी को मास्क पहनाकर गवाहों के सामने पेश करता है। फिर वो आदमी लूसियो को पहचान जाता है। फिर कोस्टेलो लूसियो के घर में छानबीन करने जाता है ताकि उसके घर उसे कुछ सबूत मिल सके, लेकिन इन सब ने तो पहले से ही सारी चीजें छुपा दी थी और ऑफिसर को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर लूसियो कोस्टेलो से कहता है कि मैं एक मामूली सा मजदूर हूँ जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, मुझे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। फिर कोस्टेलो उसे छोड़ देता है, लेकिन अभी भी उसे लूसियो पर पूरा शक था कि हो ना हो चोरी इसी बंदे ने की है। अगले दिन जैसे ही लूसियो काम पर जाता है तो उसके साथी उसे बताते हैं कि क्योसो यहाँ से भाग गया है। वो एक भगोड़ा है जो हर बार यही काम करता है, चोरी करो और वहाँ से भाग जाओ। अब तुम्हें भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, पुलिस वालों ने तुम पर नजर बना रखी है। अगर अब कुछ भी गड़बड़ हुई तो वे सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ेंगे। फिर वे लूसियो से कहते हैं कि हमें अपने ग्रुप को और बड़ा करना चाहिए ताकि हम सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ पाएं। तभी उसी शाम को क्योसो उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। फिर लूसियो उसे अपनी प्लानिंग बताता है कि अब मैं एक प्रिंटिंग प्रेस खोलने वाला हूँ जहाँ पर मैं पर्चे छापूंगा और नए लोगों को जागरूक करूंगा, और इस काम के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन क्योसो उसे कहता है कि मैं इन चीजों से काफी थक चुका हूँ और अब मैं ये काम छोड़कर अपने देश वापस जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन लूसियो काम से पहले अपने साथियों के साथ एक बैंक में जाता है ताकि वो बैंक से कुछ लोन ले सके और अपने नए बिजनेस को चालू कर सके, लेकिन बैंक उन लोगों को लोन देने से मना कर देता है। मैनेजर कहता है कि तुम लोग एक मामूली मजदूर हो, तुम लोग कभी भी लोन की भरपाई नहीं कर पाओगे। ये बात लूसियो को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और फिर वे बैंक से वापस आ जाते हैं। तभी वो अखबार में एक न्यूज पढ़ता है जिसमें लिखा था क्योसो मारा गया क्योंकि वो अपने देश में भी भगोड़ा था। फिर ये न्यूज पढ़कर लूसियो आग बबूला हो जाता है कि चाहे उसने कितने भी गलत काम किए हों, लेकिन सरकार को उसे मारना नहीं चाहिए था, और वैसे भी वो अब बुराई के रास्ते को छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला था। फिर क्योसो की मौत से वो दोबारा हथियार उठा लेता है और उस बैंक को लूट लेता है जिसने उसे लोन देने से मना कर दिया था। उसके बाद वो अपना प्रिंटिंग प्रेस का काम चालू कर देता है, लेकिन प्रिंटिंग स्टार्ट करने के बाद भी उसके मन में एक खुराफाती आइडिया आता है। फिर वो अपने साथियों को बताता है कि हम अपनी प्रिंटिंग प्रेस में नकली डॉलर्स छापेंगे और फिर उसको हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और फिर जब सब जगह ये बात फैली कि डॉलर्स तो नकली हैं, तो अमेरिका की बदनामी होगी और उनकी इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। अभी ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एना नाम की एक लड़की आती है जो कि कुछ पर्चे छपवाने आई थी। वो भी एक आंदोलनकारी थी। अब उसकी बातों को सुनने के बाद लूसियो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाता है और उसे पर्चे छाप कर दे देता है।
फिर वो उसका कॉलेज तक पीछा करता है। फिर धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन लूसियो अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। फिर वो अपने नोटों की छपाई करके पैट्रिक नाम के एक आदमी से मिलता है जो नकली नोटों को छापने में एक्सपर्ट था। फिर वो पैट्रिक को अपना प्लान बताता है। फिर पैट्रिक भी उसके साथ हाथ मिला लेता है। फिर पैट्रिक उन्हें कुछ प्लेट्स देता है जिसकी हेल्प से वे डॉलर्स को छाप सकते थे और ये सभी डॉलर्स छापना शुरू कर देते हैं। उनका रिजल्ट इतना बेहतरीन था कि उनको भरोसा ही नहीं था कि उनका प्लान एकदम परफेक्ट काम कर गया। फिर वे उन नोटों को चेक करने के लिए बैंक में जाते हैं और डॉलर्स के बदले पसेटा ले लेते हैं। अब उनकी पहली चाल एकदम सक्सेसफुल थी और इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा खुशी भी होती है। लेकिन ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है। अब लूसियो को लग रहा था कि उसे बड़े बड़े आंदोलनकारियों से मिलना चाहिए जो सच में सरकार को हमेशा उसकी गलतियां दिखाते हैं। इसके बाद वो एक बड़े आंदोलनकारी ची गुवेरा से मिलता है जो पहले तो लूसियो के काम की तारीफ करता है, लेकिन वो लूसियो से कहता है कि चंद डॉलर से हम अमेरिका जैसे मजबूत देश को नहीं हरा सकते। पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नकली डॉलर छाप रहे हैं, लेकिन अमेरिका को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सरकार को सच में चैलेंज करना चाहते हो तो तुम्हें किसी बेटर आइडिया पर काम करना चाहिए। लूसियो को उनकी ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और फिर वो वापस आ जाता है। बाहर उसके साथ एना भी आई हुई थी। तभी लूसियो को एहसास होता है कि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। फिर जब वो भागने लगते हैं तो पुलिस वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन तभी लूसियो उन डॉलर्स को हवा में उड़ाना शुरू कर देता है और उनको लूटने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। फिर मौके का फायदा उठाकर लूसियो वहां से खिसक लेता है, लेकिन उसकी ये तरकीब ज्यादा देर तक काम नहीं करती और अंत में पुलिस वाले उसे दबोच ही लेते हैं। उसके साथ साथ वे लोग एना को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन जब कार्रवाई शुरू होती है तो एना के खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता और मजबूरी में उन्हें एना को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन अब लूसियो उनके हाथ आ चुका था और उसको जेल हो जाती है। लूसियो जब जेल में था तो वकील उससे बार बार मिलने के लिए आता था। तभी एक दिन एना भी उससे मिलने आती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसके वकील की जी तोड़ मेहनत रंग लाती है और अंत में लूसियो को बेल मिल ही जाती है, क्योंकि लूसियो के नाम पर कोई भी बड़ा क्राइम रजिस्टर नहीं था। इसलिए लूसियो जेल से बाहर आ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि वो बाप बन चुका है, क्योंकि एना ने एक बेटी को जन्म दिया था। अपनी बेटी को देखने के बाद वो सारी बातों को भूल जाता है और निश्चय करता है कि आज से वो गलत रास्ते पर चलना छोड़ देगा और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगा और अपने परिवार का ध्यान रखेगा। फिर वो दोबारा से मजदूरी करना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही और वक्त बीतता है और देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। अब लूसियो इस जिंदगी से परेशान हो चुका था। फिर एक दिन जब वो अपने मालिक से पैसे मांगता है तो उसका मालिक उसे कैश न देकर चेक देता है। चेक देखने के बाद लूसियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फिर से अपने पुराने साथियों के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मेरे पास एक मास्टर प्लान है जो हमारे डॉलर्स बनाने वाले प्लान से भी काफी अच्छा है और इस प्लान में हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। अब हम डॉलर्स की जगह पर चेक छापेंगे और वो भी सेम नंबर के और एक ही समय पर अलग अलग बैंकों में जाएंगे और उन्हें कैश करवाएंगे, क्योंकि अगर हम बाद में गए तो हम पकड़े जा सकते हैं और हमारा टारगेट होगा सिर्फ अमेरिकन बैंक जिसका नाम है फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक। उन्हें इस बात का पता लगने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे और तब तक हम अपनी लूट को अंजाम दे चुके होंगे। हम ये काम महीने में एक बार करेंगे जिसके कारण हमें पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है और फिर ये लोग सेम नंबर के चेक छापना शुरू कर देते हैं। अब बैंक को लूट लूट कर इनके पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे। फिर धीरे धीरे सिटी बैंक के कर्मचारी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनकी अमेरिका में भी बहुत बड़ी बैठक होती है, क्योंकि उन्हें इस फ्रॉड के बारे में पता चल गया था कि पेरिस में कोई न कोई तो फ्रॉड कर ही रहा है और वहाँ के ऑफिसर्स अभी तक इस गिरोह को पकड़ नहीं पाए। इसके बाद ये लोग अपने एक ऑफिसर को पेरिस भेजते हैं ताकि वो लूसियो को पकड़ सके। दूसरी तरफ ऑफिसर कोस्टेलो पर बार बार प्रेशर आ रहा था कि एक गिरोह बार बार बैंक को बेवकूफ बना रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, लेकिन उसे तो पूरा यकीन था कि अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो सिर्फ लूसियो है। फिर वो हर जगह लूसियो का पीछा करता है मगर उसके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता। एक दिन बिना किसी सबूत के ही वो लूसियो को कहता है कि मुझे पता है तुम क्या काम कर रहे हो, बस मुझे सिर्फ एक सबूत की जरूरत है। जैसे ही मेरे हाथ सबूत लगा तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा और फिर तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। उनकी बातों को एना भी सुन लेती है। फिर कोस्टेलो के जाने के बाद जब वे लोग घर के अंदर जाते हैं तो एना लूसियो को समझाती है कि मुझे पता है तुम फिर से गलत कामों में आ गए हो, मैं नहीं चाहती तुम दोबारा से जेल जाओ, तुम्हें अभी की अभी इन कामों को छोड़ना होगा। लेकिन लूसियो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। फिर एना कहती है कि मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है और मैं अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर में जा रही हूँ। अगर तुम्हें सच में अपने परिवार की परवाह है तो तुम भी हमारे साथ चलो। अब लूसियो को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए।
दूसरी तरफ उसके ग्रुप के लोग भी परेशान थे क्योंकि वे लोग भी पुलिस के बार बार आने से परेशान हो चुके थे। फिर वे लूसियो को समझाते हैं कि हम भी परिवार वाले हैं और अब हम इन चीजों को झेल नहीं सकते, इसलिए अब हमें ये काम खत्म करना होगा। इसके बाद वे सब लोग लूसियो का ग्रुप छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही ये बात लोगों को पता चलती है तो वे लोग भी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। फिर देखते ही देखते लूसियो का पूरा गैंग बिखर जाता है। इस बात से लूसियो भी परेशान हो जाता है। अब उसे भी लगने लगा था कि उसे अपने परिवार को चुनना चाहिए, मगर इतनी आसानी से वो इन चीजों को छोड़ कैसे सकता था, क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत सारे चेक्स पड़े हुए थे। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं एक आखिरी गेम खेलूंगा, लेकिन ये गेम इतना बड़ा होगा कि मुझे दोबारा ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस काम के लिए उसे फिर से लोगों की जरूरत थी। फिर वो अपने जेल के एक साथी के पास जाता है और उसको अपनी पूरी प्लानिंग समझाता है। फिर वो आदमी कहता है कि मेरे पास ग्रेको नाम का एक आदमी है जो तुम्हारा काम कर सकता है। वो एक मास्टरमाइंड है जो अपने बुरे कामों की वजह से फेमस है। उसके बाद लूसियो और ग्रेको दोनों में मीटिंग होती है। फिर लूसियो उसे बताता है कि मेरे पास बहुत सारे चेक पड़े हैं जिनसे हमें $3 मिलियन मिल सकते हैं, लेकिन ग्रेको उसे कहता है कि मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा, जिसके बदले तुम्हें सारे चेक्स मुझे सौंपने होंगे और फिर मैं उन्हें जैसे चाहूं कैश करवाऊं, वो मेरी मर्जी होगी। लूसियो को ये डील पसंद आ जाती है और फिर वो अपनी वाइफ को कहता है तुम एयरपोर्ट के लिए निकलो, मैं तुमसे वहीं पर आकर मिलूंगा। इसके बाद लूसियो डील करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन पुलिस वाले उसे धर दबोचते हैं। वहाँ पर लूसियो को पूरी बात का पता चलता है कि ग्रेको एक अमेरिकन एजेंट है और जो आदमी उसे जेल में मिला था उसने उसे धोखा दिया था। इस बार लूसियो सबूतों के साथ पकड़ा गया था, इसलिए उसे दोबारा से जेल में भेज दिया जाता है। वहाँ उसका वकील मिलने के लिए आता है और कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, मैं तुम्हें बेल तो दिलवा दूंगा, लेकिन वो बेल बहुत ही कम समय के लिए होगी। फिर लूसियो कहता है कि तुम मुझे एक बार बेल दिलवाओ, आगे मैं देख लूंगा। फिर उसका वकील जी तोड़ मेहनत करता है और लूसियो को बेल दिलवा देता है। फिर जेल से बाहर आते ही वो बहुत सारी कब्रों के पास जाता है जिसके अंदर उसने वो सारे प्लेट्स छुपा रखे थे। फिर वहाँ से वापस आने के बाद वो अपनी फैमिली के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन मैं जल्द ही तुमसे आकर मिलूंगा। उसके बाद वो खुद को सरेंडर कर देता है। किसी को भी उसके सरेंडर करने वाली बात समझ में नहीं आती, खासकर कोस्टेलो को। हालांकि वो इस केस को कब का छोड़ चुका था, लेकिन वो भी अमेरिका को पसंद नहीं करता था और ये केस फिलहाल अमेरिकन के अंडर था और लूसियो हमेशा से अमेरिका के खिलाफ था। अब लूसियो के सामने उसी अमेरिकन एजेंट को पेश किया जाता है। फिर लूसियो उसे पूरी बात समझाता है और कहता है कि मैंने जितने भी चेक्स प्रिंट किए थे शायद उन्हें तुम पकड़ लोगे और तुम्हें लगेगा कि तुम जीत गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चेक प्रिंट करने वाले बहुत सारे प्लेट्स मेरे पास हैं जिनके जरिए मेरी टीम के लोग फिर से चेक बनाएंगे और जब तक तुम उन प्लेट्स को हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम्हारा बैंक घाटे में ही जाता रहेगा। और अगर तुम लोग इस केस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा। फिर लूसियो उसे अपनी डील बताता है कि अगर तुम मेरे ऊपर लगे सारे चार्जेस हटवा दो और मेरे अकाउंट नंबर में एक मोटी रकम ट्रांसफर कर दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो सारी प्लेट्स कहाँ है। लेकिन ये बात सुनकर वो ऑफिसर मना कर देता है और गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे डील कभी भी नहीं करूंगा। फिर थोड़ा बहुत सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि अगर हम लोगों ने इस फ्रॉड को अभी खत्म नहीं किया तो ये फ्रॉड ऐसे ही चलता रहेगा। हम एक लूसियो को पकड़ लेंगे तो कई लूसियो पैदा हो जाएंगे। फिर काफी सोचने के बाद वो फाइनली उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। फिर लूसियो कहता है कि जैसे ही मेरे ऊपर से चार्जेस हटेंगे और मैं आजाद होकर बाहर आऊंगा तब मैं खुद वो सारी प्लेट्स तुम्हें सौंप दूंगा। इसके बाद वे लूसियो को छोड़ देते हैं। फिर रिहा होने के बाद वो सभी प्लेट्स को लेकर उस ऑफिसर के पास जाता है और उससे वो उन प्लेट्स के बदले पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस लेता है और फिर वो उस ब्रीफकेस को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर लूसियो के 2 साथी उसका इंतजार कर रहे थे। अब ये सारे लोग बहुत खुश थे और लूसियो भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। उनमें से वो कुछ पैसे अपने साथियों को भी दे देता है और फिर वो अपने परिवार के पास चला जाता है और अपनी बेटी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।